रही है। तो बच्चों हमने अभी तक काफी कुछ पढ़ लिया, हमने प्रोनाउन पढ़ लिया, नाउन पढ़ लिया है, एडजेक्टिव्स आज हम देखने वाले हैं, कॉम्प्रिहेंशंस पढ़े हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़े हैं। ठीक है, तो देखिए एडजेक्टिव्स के लिए कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने रखे हैं, बट मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। सबसे पहले आप सबको पता है कोई भी ऐसा शब्द जो किसी नाउन की, किसी नाम की, ठीक है, विशेषता बताए, उसकी क्वालिटीज को बताए। ठीक है, जैसे मैं सपोज ये बोलूं कि यू आर माई स्टूडेंट्स, दिस इज माई लैपटॉप, या फिर दिस इज माई बुक। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं यू आर माई वेरी वेरी क्यूट, नाइस, वेरी वेरी स्टूडियस स्टूडेंट्स, है ना, वेरी स्माइलिंग फेसेस वाले स्टूडेंट्स हैं आप, और मैं बोलूं दिस इज माई वेरी वेरी यूजफुल लैपटॉप, है ना, तो ये सब एडजेक्टिव्स है, यानी कि किसी भी नाम की विशेषता को बताए, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की भी फॉर दैट मैटर विशेषता को बताए। ठीक है, वो सब चीजें होती है एडजेक्टिव। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सपोज यहाँ पे हम रीड करेंगे, शिखा इज अ क्लेवर गर्ल। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे शिखा जो है, जो शिखा है, एक लड़की है, उसकी विशेषता बताई जा रही कि भाई शिखा इज अ गर्ल अगर आ जाता तो शिखा के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता। यहाँ लिख दिया क्लेवर गर्ल, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन गई है शिखा की। ठीक है, यानी कि आप जैसा कि देख सकते हैं इससे हमारा इमेजिनेशन भी इंप्रूव होता है। यस समर्थ, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। मैम द एडजेक्टिव ऑफ मैम दिस सेंटेंस इज क्लेवर। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल। अब बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, तो जैसा कि आप सब जानते हैं शिखा इज अ क्लेवर गर्ल। ऑब्वियसली क्लेवर क्यों है, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रही है। ठीक है, आई डोंट लाइक दैट बॉय। ठीक है, सो कौन सा बॉय को लाइक नहीं करती, दैट बॉय। अब आप बोलोगे मैम दैट तो हमने प्रोनाउंस में पढ़ा था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, बट हमने वहां पे ये भी तो पढ़ा था ना कि वो वाले एक एडजेक्टिव भी होते हैं जो जस्ट नाउन से पहले आते हैं, जो नाउन की क्वालिटीज को बताते हैं। कौन सा वाला लड़का नहीं पसंद भाई, पर्टिकुलरली ये वाला लड़का नहीं पसंद मुझे। ठीक है, तो इस तरह से हम जानेंगे, आप बिल्कुल तसल्ली रखिएगा, बिल्कुल शांति से सुनिएगा, हम जानेंगे कि क्या डिफरेंस होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच में और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच में। ठीक है, he gave me 5 mangoes. ठीक है, how many mangoes? 5 mangoes. मैम 5 तो ये तो नाउन जैसा भी लग रहा है, मैंगोज भी होता है, फिर 5 भी तो कॉमन नाउन में आ सकता है, या फिर प्रोनाउन में भी आ सकता है। अच्छा 5 प्रोनाउन में नहीं आएगा, नाउन में आ सकता है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो एडजेक्टिव कुछ कुछ वर्ब्स में भी आ सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ सकते हैं, प्रोनाउन में आ सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो प्रोनाउन भी क्वालिफाई कर जाते हैं, नाउन भी क्वालिफाई कर जाते हैं, और एडजेक्टिव भी क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के लिए कुछ बहुत ही कम समय बचा है। ठीक है, कुछ ही समय बचा है, तो उसमें भी क्या होगा कि ये भी लिटिल टाइम जो है ये भी क्वालिफाई करेगा एज अ, कितना टाइम बचा है, लिटिल, बहुत कम बचा है, ये भी एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा अभी देख लेते हैं हम थोड़ी देर में। ठीक है, देखिए एन एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। हम स्टार्टिंग में जब भी देखते हैं तो ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, सब चीजें, जिसमें हमने देखा था कि नाउन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इससे सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ स्पीच हो जाता है। यूज्ड एडजेक्टिव एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि एक सेंटेंस में यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, टू डिफाइन द क्वालिटीज ऑफ नाउन। एक नाउन की, नाम की विशेषताएं बताने के लिए, उसकी क्वालिटीज बताने के लिए, उसके बारे में और हमारी अच्छे से इमेजिनेशन खुल जाए, हम उसके बारे में बहुत कुछ जान पाए, सोच पाए, समझ पाए, उसके लिए इट कैन बी कॉल्ड एज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ऑब्वियसली ये एक ऐसा शब्द है, क्लेवर, वो वाला लड़का, 5 मैंगोस, या बहुत कम समय, ये ऐसे शब्द है जो डिस्क्राइब कर रहे हैं कुछ। डिस्क्राइब का क्या मतलब होता है, कुछ बता रहे हैं। ठीक है, तो हम एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कैसे देते हैं, जैसे कि हम नाउन को नाम भी कह देते हैं। एडजेक्टिव मीन्स एडेड टू।
ठीक है, यानी कि कोई भी नाउन हुआ उसमें कुछ एडिशन हो गया, यानी कि मैंगोज तो है पर कितने, 5, मतलब कुछ उसमें फ्लेवर डाल दिया। जैसे कि मान लीजिए आप सिंपल चावल बना दें, ठीक है, या सिंपल रोटी बनाएं और एक उस रोटी के अंदर प्याज व्याज डाल के बढ़िया प्याज या आलू के पराठे बना दे, और अगर सिंपल चावल हो और उसमें ढेर सारे वेजीज डाल दे, यानी कि वेजिटेबल्स डाल दे, तो पुलाव बन जाएगा ना। ठीक वैसे ही एडजेक्टिव जो होता है वो किसी भी सेंटेंस की इमेजिनेशन को बढ़ा देता है, उसके स्कोप को बढ़ा देता है, उसके बारे में बहुत कुछ डिस्क्राइब करता है। चलिए और देखते हैं कि क्या क्या करता है, ठीक है। लेट्स सी, एडजेक्टिव्स कैन डिस्क्राइब अ पर्सन। अच्छा, अब मैम किसको कर सकता है, देखो नाउन किस किस को कर सकता था, पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को, थिंग को, इवेंट को, एक्शन को, ठीक है, सबको, और फीलिंग को भी ना। तो एडजेक्टिव भी इन सबको डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, size, shape, duration, feelings and more about a noun or a pronoun। कैसे? क्वालिटी देखिए, क्लेवर गर्ल, क्वालिटी हो गई ना गर्ल की। साइज देखिए, इट वॉज अ बिग रेड एप्पल, बिग क्या हुआ ये, बिग और रेड दोनों हो गए एडजेक्टिव, ठीक है। शेप, इट वॉज अ राउंड ऑरेंज, शेप हो गया, ऑरेंज कैसा था, राउंड था, ठीक है। ड्यूरेशन कैसे, इट वॉज अ लॉन्ग वॉक, ठीक है, कैसी वॉक थी, बहुत लंबी थी। फीलिंग्स, आई एम फीलिंग हैप्पी, ठीक है, या आई एम अ हैप्पी पर्सन, हो गया। और भी बहुत कुछ, ठीक है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, जो नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, द हाईलाइटेड वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। देखिए, मार्गॉट wore a beautiful hat to the pie eating contest। तो कैसी हैट पहनी, कैसी टोपी पहनी मार्गॉट ने, उसने कैसी पहनी, ब्यूटीफुल, खूबसूरत पहनी। अगर हम ये ब्यूटीफुल नहीं लगाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि कैसी टोपी पहनी। भाई कैसी भी हो सकती है, सफेद हो सकती है, नीली हो सकती है, अगली हो सकती है, ब्यूटीफुल हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। फरी डॉग्स में ओवर हीट इन द समर टाइम। कैसे डॉग्स, फरी डॉग्स, फरी मतलब जिनके बहुत सारे फर्स होते हैं, ऑब्वियसली जो जिसके ज्यादा फर होंगे उसे ज्यादा गर्मी लगेगी गर्मियों में, है ना। देखिए, माई केक शुड हैव 16 कैंडल्स, ठीक है, मेरे केक पे कितनी कैंडल्स होनी चाहिए, 16। कैंडल्स की विशेषता बता रहा है। द स्केरियस्ट घोस्ट ऑफ ऑल टाइम इज एनाबेल। एनाबेल एक मूवी है बच्चों, हॉलीवुड मूवी है, काफी डरावनी है, आप कभी मत देखना वरना आपको डर लग जाएगा, ठीक है। तो आपने देखी है, अच्छा, समर्थ ने देखी है, ओके ग्रेट। तो ये यहाँ पे एक सेंटेंस है कि स्केरियस्ट घोस्ट ऑफ ऑल टाइम, मतलब सबसे डरावना भूत हमेशा, ऑफ ऑल टाइम्स मतलब आज तक जो भी हुआ है, वो एनाबेल है, ठीक है। इसमें एक गुड़िया होती है जो भूत बन जाती है, ठीक है। अभी रात का समय भी है तो मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, हम आगे बढ़ते हैं। माई मॉम इज अ प्रिटी लेडी, सबकी मॉम्स फॉर दैट मैटर बहुत प्रिटी होती है, और आप सबको अपनी मम्मियों को रोज कहना चाहिए कि मॉम यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी। यस, क्या बोलना चाह रहे हैं तेज, आप बताइए, आप टेल मी। गाना वाला सेंटेंस क्या कि मुझे डरा दिया। अब मम्मी के अच्छा, सुनना मम्मी पड़ेगा। मम्मी के साथ सुना। ओके ओके, आई एम सो सॉरी, बट आप स्ट्रांग बनिए, आपको सैनिक स्कूल में जाना है ना, वहां पे आपको जंगलों में भी घुमाएंगे वो लोग। यस, समर्थ कह रहे हैं कि मैं तो स्ट्रांग हूँ, ठीक है। चलिए, टूर्स तो होंगे आपके, ओके ओके, सबने अपनी बाजुओं का दम दिखा दिया है। एनीवेज, माय मॉम इज अ प्रिटी लेडी, मेरी मम्मी कैसी है, प्रिटी लेडी, मतलब प्रिटी है, मतलब खूबसूरत है, ठीक है। ग्रीन टी इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, देखिए लेडी की विशेषता बता रहा है, ग्रीन टी की विशेषता बता रहा है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं बच्चों, वो केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। आप पढ़िएगा इसको साइंस में। आई इंजॉय स्लीपिंग इन माई कंफर्टेबल बेड। अच्छा, स्लीपिंग इन माई बेड भी तो हो सकता था, तो कुछ दिमाग में इमेज नहीं बन रही। कोई बोलते कंफर्टेबल बेड तो दिमाग में बनता है यार मतलब बहुत गद्देदार होगा, सो के तो बिल्कुल मजा आ जाएगा, है ना। तो मतलब विशेषता बता रहा है, हर चीज सेंटेंस में जान डाल देता है एडजेक्टिव। और आपको भी अपने हर सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव्स का यूज करना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस डू यू वांट,
अब आप बोलेंगे मैम व्हाट तो वहां पे प्रोनाउन में पढ़ा था, वहां पे भी हम इतने परेशान हो गए थे कि रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट लगाए या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में व्हाट लगाए, और आप बोल रहे हो एडजेक्टिव में भी व्हाट होता है। अब बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज है, होता तो है, और कैसे होता है वो भी समझ लेंगे, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस डू यू वांट, किस तरह की ड्रेस तुमको चाहिए, क्योंकि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। हुज बुक इज दिस, किसकी किताब है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है बच्चों एडजेक्टिव की, देखिए इट प्रॉपरली डिस्क्राइब्स द नाउन। मतलब आपको बोल दे कि भाई टोपी है, हैट है, मदर है, स्टूडेंट है, बुक है, प्लेस है, ठीक है, दिल्ली है, शिमला है, बट अगर आपको बोले Delhi is very very big, very very it is a metro city, है ना, it is awesome. Shimla is very cold, it is so beautiful, it is very very magnificent. तो सारी चीजें क्या हो गई, विशेषता हो गई। स्वराज क्या कहना चाह रहे हैं आप, जल्दी से बोलिए। अनम्यूट कीजिए स्वराज। बोलिए बोलिए। देखिए आर्यन तो अपने कंबल में घुस गए हैं पूरी तरह से, और उनका भी कंबल फर वाला है, जैसे अभी हमने फर वाले डॉग्स के बारे में पढ़ा था ना, वैसे वाला फर वाला, बहुत सारे फर है आर्यन के कंबल में। यस स्वराज, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं क्या? आई एम सो सॉरी अबाउट इट। देखिए आप उधर से कोशिश कीजिए। हो जाएंगे, आप कोशिश कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ देर में देखते हैं। चलिए क्रिस्टी ने भी अपना फर वाला कोट पहन लिया है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि प्रॉपरली डिस्क्राइब करेगा नाउन एक एडजेक्टिव को, एक एडजेक्टिव एक नाउन को, आई एम सो सॉरी, ठीक है। इट मार्क्स व्हाट इज द नाउन इज ऑल अबाउट, यानी कि वो बताता है कि जिस नाउन के बारे में, जिस भी चीज के बारे में या व्यक्ति के बारे में या स्थान के बारे में हम बात कर रहे हैं, What is it all about, यानी कि उसकी क्या सारी बातें हैं उससे रिलेटेड, क्या तो सारी विशेषताएं हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। एडजेक्टिव मेक्स द सेंटेंस मोर इंटरेस्टिंग। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों देखो, आई वेंट टू मनाली, आई सॉ माउंटेन्स, आई सॉ अ रिवर, आई डिड बोटिंग, आई केम बैक। तो आप बोलोगे ओहो ये मैम तो हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें तो अच्छी वाली मैम चाहिए जो अच्छी अच्छी कहानी सुनाए। अब मैं बोलूं यू नो व्हाट बच्चों, आई वेंट टू मनाली, इट वाज सो ब्यूटीफुल, द माउंटेन्स वर सो बिग एंड जाइगेंटिक, आई डिड रिवर वाटर राफ्टिंग, आई इंजॉयड इट सो मच, और आपको दिमाग में कुछ पिक्चर बनने लगेगी, हाँ मनाली तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि इंटरेस्टिंग बनाता है, किसी भी चीज को बहुत अच्छा बनाता है। ये शानवी क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 स्किप कर दिया। क्वेश्चन तो कुछ था नहीं, लेट मी सी। क्वेश्चन नंबर 5 स्किप कर दिया। ओके, दे लिव इन अ बिग ब्यूटिफुल हाउस, तो बिग और ब्यूटिफुल दोनों हो जाएगा, ठीक है, एडजेक्टिव, सिंपल। ओके चलिए, ओके समझ आया शानवी? कैसे आया उसके बारे में तो हम पूरी क्लास ले ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड वाला, इंटरेस्टिंग बनाता है। दे मेक आवर वर्क्स मोर विजुअल एंड डिस्टिंक्टिव। इसका क्या मतलब हुआ, दे मेक आवर वर्क्स मोर विजुअल एंड डिस्टिंक्टिव? बच्चों इसका मतलब होता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं बोलूं आई एम स्टडिंग अ बुक, मैं स्टडी कर रही हूं एक बुक को, आई एम स्टडिंग अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक, तो अब आपको डिस्टिंक्टिव हुआ ना, यानी कि और बेहतर रूप से समझ आया। और अब मैं बोलूं आई एम स्टडिंग अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक इन विच देयर इज अ मैन हु किल्स 60 पीपल, तो अब आपको इमेजिन हो गया, ओहो मैम तो कुछ ऐसा, आपको दिमाग में इमेजिनेशन आई ना, विजुअल्स आए ना कि कुछ तो हो रहा है किताब के अंदर, कोई तो किसी को मार रहा है, तो इसका मतलब ये है। चलिए अब आप एडजेक्टिव के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं, और देखते हैं इसके बारे में। अब ये बात समझने लायक है बच्चों की 3 इंस्टेंसेस when using adjectives is essential और highly beneficial, ठीक है। 3 ऐसी बातें हैं जब आप एडजेक्टिव का यूज करें
तो एडजेक्टिव का वहां यूज करना बहुत असेंशियल और बेनिफिशियल यानी कि बहुत ही जरूरी और फायदेमंद हो जाता है। कैसे? टू क्लैरिफाई बिटवीन ऑप्शंस। ठीक है, तो मैं आपको बोलूं कि बच्चों डू यू वांट दिस मोबाइल और डू यू वांट दिस मोबाइल, तो आप बोलेंगे व्हाट इज दिस मैम। बट अगर मैं आपको ये बोलूं बच्चों डू यू वांट दिस मोबाइल, this has a very big screen, it has super AMOLED display, it is of blue color। ठीक है, कुछ बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ गई है। और उसके बाद मैं बोलूं और डू यू वांट दिस मोबाइल, दिस इज स्मॉलर बट इट हैज वेरी नाइस म्यूजिक सिस्टम एंड इट हैज अ लॉट ऑफ गेम्स इन इट एंड द गेम्स विल स्ट्रीम वेरी एफिशिएंटली। तो आप चूज कर सकते हैं, आपको कुछ समझ आया। अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, इसका क्या हुआ, एडजेक्टिव से आपको ऑप्शंस के बीच में क्लैरिटी मिली, यानी कि मैंने क्लैरिफाई किया ऑप्शंस को एडजेक्टिव्स के माध्यम से, यानी कि एडजेक्टिव्स के थ्रू। टू डिस्क्राइब समथिंग दैट्स एब्सेंट, इसका क्या मतलब हुआ मैम? जैसे कि मैं बोलूंगी अपने किसी दोस्त को कि हैव यू सीन दैट बुक ऑफ माइन। ठीक है, अब उसको नहीं समझ आएगा। अब मैं बोलूंगी हैव यू सीन दैट बुक ऑफ माइन विच वॉज वेरी थिक, विच हैड अ पिंक कलर ऑन इट एंड इट हैड फ्लावर्स ऑन इट सपोज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसको समझ आ जाएगा हाँ हाँ वो वाली किताब थी। यानी कि अगर कोई इंसान, अगर कोई वस्तु वहां पे मौजूद ना हो और हमें उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना हो, तो भी एडजेक्टिव हाईली बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट समवन इन देयर इमेजिनेशन टू अनदर प्लेस और टाइम। जैसे कि मैं बोलूं कि बच्चों अनदर प्लेस और टाइम, मतलब मान लो मैं बोलूं बच्चों आई वेंट टू स्कूल इन जयपुर, my school was very big, I was a little girl, I used to carry a small bag and a water bottle। अब आप उस जगह पे और उस समय में पहुंच गए ना, है ना, तो इसके लिए भी एडजेक्टिव्स का यूज किया, स्मॉल गर्ल, लिटिल बॉटल, हर चीज में बिग स्कूल, है ना। तो ये इतना खूबसूरत होता है एडजेक्टिव। अब देखिए एडजेक्टिव, लेट अस सी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। माय अंकल वाज अ फेमस बॉक्सर इन द 50s। कैसे बॉक्सर थे? फेमस थे। ठीक है, ये हो गया एडजेक्टिव। द लिटिल बॉय, कौन सा वाला बॉय? लिटिल वाला, सीम्ड लॉस्ट एंड टायर्ड। ठीक है, द कुक्ड फूड वोंट स्पॉइल, किस टाइप का फूड खराब नहीं होता है? जो पका हुआ होता है ना, जो कच्चा नहीं होता, जो पका हुआ होता है। दे क्विकली, अब ये एक यूनिवर्सल सेंटेंस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि सही है, ये कोई इंसान किसी को बोल रहा है कि भाई द कुक्ड फूड वोंट स्पॉइल, पका हुआ खाना खराब नहीं होगा। ठीक है, दे क्विकली चोज अ वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट, उन्होंने जल्दी से एक वेल क्वालिफाइड, यानी कि जिसमें पूरी क्वालिफिकेशन हो, जो पूरा फिट हो उस चीज के लिए, ऐसा कैंडिडेट चुन लिया। तो कैसा वाला कैंडिडेट? वेल क्वालिफाइड। When she got home from work, mom showed me the shiny doll। जब मम्मी घर पे आई काम से वापस, तब उन्होंने मुझे कौन सी वाली डॉल शो की, कौन सी वाली डॉल दिखाई? शाइनी वाली दिखा दी। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस को देखिए। द कैट वॉज सॉफ्ट एंड काम। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्ट एंड काम दोनों ही एडजेक्टिव हो गए। माय बॉस वॉज वेरी नाइस, कैसे थे? नाइस थे। ठीक है, किसी को डाउट है? ओके ग्रेट, आगे चलते हैं। ठीक है, सैली सीम टायर्ड, अच्छा सॉरी, अर्थक्वेक्स आर डिस्ट्रक्टिव। किस टाइप के होते हैं अर्थक्वेक्स? डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है, सैली सीम्ड टायर्ड, सैली कैसी प्रतीत हो रही थी, कैसी दिख रही थी? सैली को देख के कैसा लग रहा था कि वो थकी हुई है। ही साउंड स्ट्रेंज टुडे, वो अजीब सा लग रहा है मुझे आज। ठीक है, देखिए आगे, ये भी सारे एडजेक्टिव्स है बच्चों। आई फील ब्यूटीफुल एंड कॉन्फिडेंट। ठीक है, मैं खूबसूरत और कॉन्फिडेंट फील करती हूँ या करता हूँ। माई डॉग इज ओबीडियंट, मेरा कुत्ता ओबीडियंट है, यानी कि मेरी बात मानता है। ठीक है, द हाउस इज डर्टी, घर गंदा है, पार्क सुंदर है, चिकन जो है वो स्पाइसी है, यानी कि मसालेदार है, और डिलीशियस